नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल से। स्वागत है आपका। आज दिन भर की फटाफट खबरों में सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की पहली बड़ी खबर, राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, किसानों, श्रमिकों और एमएसएमई को सीधा पैसा देने से ही सुधरेगी स्थिति। जी आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि देश की संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी से पहले भी संघर्ष कर रही थी। जब तक सरकार किसानों, श्रमिकों और सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यमों को सीधा पैसा ट्रांसफर नहीं करेगी, तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी। राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी क्लिप साझा की है। आपको बता दें कि वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों, किसानों व छोटे व्यवसायों के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए शानदार काम कर रही है। बीते कुछ वर्षों में देश में कई लोगों ने काफी कुछ खोया है। सरकार गरीबों पर एक के बाद एक हमला कर रही है। देश की असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, छोटे उद्योग व करोड़ों गरीब लोग शामिल हैं। जहां भी कांग्रेस सरकारें हैं, वहां इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं में संतुलन बनाया जा रहा है। अगर असंगठित अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो ये कोई भी झटका सह सकती है। लेकिन बीते 6 सालों से प्रधानमंत्री मोदी असंगठित अर्थव्यवस्था पर लगातार हमला कर रहे हैं। असंगठित अर्थव्यवस्था में बहुत पैसा है जो पीएम मोदी बड़े उद्योगों को देना चाहते हैं। यह क्षेत्र देश के 90% रोजगार देता है और इस सिस्टम को पीएम मोदी ने तबाह कर दिया। आप देखेंगे जैसे ही मोरेटोरियम अवधि खत्म होगी, एक के बाद एक कंपनी डूबना शुरू हो जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में 5000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 15 महीने की सरकार में थे 2 मुख्यमंत्री। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के 5000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि राज्य में 15 माह के शासन के दौरान उसने जनता के हित में कदम नहीं उठाए, भ्रष्टाचार किया गया। उस समय मुख्यमंत्री भी 2 हुआ करते थे, एक आगे और दूसरा पर्दे के पीछे। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम लेते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में जनता की सेवा की बजाय निहित स्वार्थों को प्राथमिकता दी गई। सिंधिया ने कहा कि मैं और मेरे परिवार ने सदैव जनता के हितों की बात की है। अगली बड़ी खबर, भगवान परशुराम पर राजनीति करने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कड़ा जवाब। मायावती और अखिलेश यादव पर कही ये बात। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र के दौरान शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष द्वारा भगवान परशुराम के नाम पर की जा रही राजनीति पर जवाब दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना विपक्ष का नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अब मालूम हो गया है कि भारत के अंदर राम नाम से ही बैतरणी पार होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि जिन लोगों को राम की वास्तविकता पर ही विश्वास नहीं था, उन्हें राम की अब ताकत का एहसास हो गया है। अब तक रोम की भाषा बोलने वाले लोग भी राम राम चिल्लाने लगे हैं, भले ही वो परशुराम के बहाने क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया है। राम का नाम तो ऐसा है कि आप जिस रूप में ले लें, राम का नाम चाहे परशुराम के नाम पर ले लें और चाहे मरामरा के नाम पर ले लें, वो हर एक का उद्धार कर देते हैं। वह अगली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 69,878 नए मामले, 945 लोगों की मौत। जी आपको बता दें कि आज भारत में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 29,75,701 हो गई, जिसमें से 55,794 लोगों ने दम तोड़ दिया। और अच्छी बात यह है कि अब तक 22,22,577 मरीज ठीक हो गए। अगली बड़ी खबर, अब खेती की जमीन खरीदने में भी मदद करेगा एसबीआई, देगा 85% का लोन। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस फैलने के बाद बड़ी संख्या में लोग गांव और कस्बों की ओर लौट गए। इसके बाद दिनों दिन बिगड़ते हालात के बीच शहर लौटना भी नहीं चाहते। वहीं लॉकडाउन के कारण ठप हुई आर्थिक गतिविधियों के कारण लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार भी छिन गया है। ऐसे में अगर आप शहरों से लौटकर गाँव में खेती करना चाहते हैं तो देश का सबसे बड़ा कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी मदद करेगा। बैंक ने इसके लिए एसबीआई लैंड परचेज स्कीम शुरू की है। स्कीम के तहत आपको खेती योग्य जमीन खरीदने के लिए बैंक 85% का लोन देगा। आपको बता दें कि बाकी का 15% आपको चुकाना होगा। यदि आपने मान लीजिए 100 रुपए की कोई जमीन खरीदी तो 85 रुपए बैंक लोन देगा और उसके बाद आपको मात्र 15 रुपए देने होंगे। वह बड़ी खबर, अब गैस सिलेंडर बुक करने पर मिल रहा तुरंत 50 रुपए का डिस्काउंट। जी आपको बता दें कि आप हर महीने रसोई गैस सिलेंडर खरीदते हैं। इसके लिए जाहिर है आप कई तरीके से सिलेंडर के लिए पैसे
पैसे देते हैं, लेकिन अमेजन पे के जरिए अगर आप गैस सिलेंडर का पैसा पेमेंट करते हैं तो आपको फ्लैट तुरंत 50 रुपए वापस मिल जाएंगे। अमेजन की तरफ से फिलहाल तीनों कंपनियां इंडियन गैस, एचपी गैस और भारत गैस के कस्टमर्स को यह ऑफर दिया जा रहा है। यदि आप अमेजन पे के जरिए सिलेंडर का पैसा पेमेंट करेंगे तो आपको तुरंत 50 रुपए वापस मिल जाएंगे। जी आपको बता दें कि इसका फायदा लेने के लिए आप अमेजन पे को यूज कर सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर, अब आपकी पढ़ाई के लिए पैसे देगी सरकार, तुरंत खाते में आएंगे पैसे। जी आपको बता दें कि क्या आप भी पैसों की कमी के कारण अपना पढ़ने का सपना पूरा नहीं कर पाए हैं? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि केंद्र सरकार ने आपकी इस परेशानी को भी हल कर दिया है। केंद्र सरकार अब छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन दे रही है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। छात्र अपनी जरूरत के हिसाब से पोर्टल के माध्यम से 13 बैंकों से 22 तरीके के लोन ले सकते हैं। खास बात यह है कि पोर्टल पर स्कॉलरशिप की पूरी जानकारी दी जाती है। बता दें कि इस पोर्टल को खास तौर पर गरीब बच्चों के लिए तैयार किया गया है जो पैसों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते। इस पोर्टल का डेवलपमेंट और मेंटेनेंस एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर करती है। इस योजना के तहत पोर्टल पर शिक्षा लोन से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। वह अगली बड़ी खबर, फुल एक्शन में सीबीआई, सामने आ रहे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के गवाह, अब एक एक करके खुलेंगे राज। जी आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सीबीआई ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। एक एक गवाह, एक एक सबूत को सीबीआई बहुत ही बारीकी से देख रही है। सीबीआई के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स इस मामले की जांच कर रहे हैं। इस केस में सीबीआई का शिकंजा कसने लगा है। जिस तरीके से सीबीआई काम करती जा रही है उससे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ही जल्द सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज बेनकाब हो जाएगा। पुलिस गवाहों से लगातार पूछताछ कर रही है। सुशांत के कुक से कल लंबी पूछताछ हुई। अगले 10 दिन सुशांत केस के लिए बहुत ही अहम है। पूछताछ का दौर लगातार चलेगा। इसमें सबसे जरूरी है बांद्रा में सुशांत के उस फ्लैट की तहकीकात करना जहां सुशांत सिंह का शव मिला था। सीबीआई की टीम सुशांत के फ्लैट पर जाकर पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर रही है। आपको बता दें कि इसके लिए सीबीआई ने स्पेशल 6 टीमों को तैयार किया है। अब बहुत जल्द सुशांत सिंह की मौत का राज बेनकाब हो जाएगा। पहली बड़ी खबर, देश की इन 2 बड़ी कंपनियों ने किया विलय का ऐलान, बनेगी तीसरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी। जी आपको बता दें कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा का विलय होगा। इसके बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड देश की तीसरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा ने शनिवार को कहा कि वे अपने जनरल इंश्योरेंस कारोबार को मर्ज करने जा रहे हैं। दोनों कंपनियों का विलय शेयर ट्रांसफर समझौते के तहत होगा। जनरल बोर्ड की शुक्रवार को हुई बैठक में फैसला लिया गया कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करेगी। आपको बता दें कि जिसके बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड देश की तीसरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी। वह वाली बड़ी खबर, आखिर कब तक खत्म होगी कोरोना वायरस महामारी, डब्ल्यूएचओ ने दी सटीक जानकारी। जी आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने उम्मीद जताई है कि कोरोना की महामारी 2 साल के भीतर खत्म हो जाएगी। वर्ष 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू की महामारी 2 साल से ज्यादा वक्त तक दुनिया में कहर बरपाती रही। आपको बता दें कि डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने कहा कि इसे धरती पर सदियों में एक बार आने वाला वैश्विक संकट बताया। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण के इस दौर में कोरोना स्पेनिश फ्लू की तुलना में बेहद तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया। आज दुनिया में ऐसी तकनीक है जो ऐसी महामारी से लड़ सकती हैं, लेकिन तब ऐसी सुविधाएं नहीं थी। डब्ल्यूएचओ ने उम्मीद जताई है कि कोरोना महामारी 2 साल के भीतर खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि अभी पूरी दुनिया को इससे 2 साल और लड़ना होगा। पहली बड़ी खबर, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लागू हुआ वीकेंड लॉकडाउन, दुकानें और बाजार रहेंगे बंद। जी आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच शनिवार को पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहीं। पंजाब सरकार ने गुरुवार को सभी शहरों और कस्बों में वीकेंड पर लॉकडाउन की घोषणा की थी, जबकि हरियाणा और चंडीगढ़ में अधिकारियों ने कोविड-19 के प्रसार की जांच करने के लिए शुक्रवार को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली दुकानों को छोड़कर अन्य सभी को बंद रखने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कड़े प्रतिबंध लागू कर चुके हैं। वह अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना
योजना में फटाफट चेक करें अपना नाम, सरकार दे रही पक्का मकान। जी आपको बता दें कि अपना घर खरीदने का सपना हर कोई देखता है। अब देश के गरीब लोग भी सरकार की मदद से अपना घर खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं। सरकार की ओर से पीएम आवास योजना की सुविधा दी जाती है। जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और होम लोन में बचत करने की सोच रहे हैं तो उन्हें सरकार के इन दायरों में आना जरूरी है। यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी सालाना आय 6 लाख से 18 लाख के बीच होना जरूरी है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिलती है। होम लोन पर मिलने वाली यह सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपए होती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप PMAYG.nic.in को विजिट कर सकते हैं। आपको बता दें कि यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो भी आप अपना नाम PMAYG.nic.in पर चेक कर सकते हैं। तो अगली बड़ी खबर, एयरटेल दे रहा 1 साल तक अपने ग्राहकों को फ्री में टीवी देखने का मौका। जी आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनी एयरटेल अपने कुछ चुनिंदा ग्राहकों को 1 साल तक मुफ्त में टीवी देखने का मौका दे रही है। इसके तहत कंपनी अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर एयरटेल एक्सट्रीम का सब्सक्रिप्शन दे रही है, जिसके लिए किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। आपको बता दें कि कंपनी चयनित ग्राहकों को इस बारे में एक मैसेज के माध्यम से जानकारी दे रही है। कई उपयोगकर्ताओं ने मैसेज मिलने की जानकारी को ट्विटर के माध्यम से साझा भी किया है। इस मैसेज के ऊपर ग्राहक पूरे तरीके से संतुष्ट होना चाहते हैं और इस बारे में ज्यादा जानकारी भी मांग रहे हैं। आपको बता दें कि एयरटेल ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात का पूरा खुलासा किया है। वह अगली बड़ी खबर, रेलवे ने बढ़ाई ट्रेनों की स्पीड, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें, समय की होगी बचत। जी आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए कई तरीके के प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए कई तरीके के काम किए हैं, जिसका फायदा अब दिखने भी लगा है। रेलवे ने गया रेलवे स्टेशन से गाड़ियों को 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड पर चलाने का ऐलान कर दिया। रेलवे ने गया रेलवे स्टेशन से 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से ट्रेनें चलाने से पहले बुधवार को यहां से इस स्पीड पर ट्रेन चलाकर ट्रायल किया। यह ट्रेन काफी सफल रही। इस रूट पर अब 6 जोड़ी ट्रेनों को 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से चलाया जाएगा। आपको बता दें कि इससे यात्रियों के समय में काफी बचत होगी। वह अगली बड़ी खबर, अगले 1 से 2 दिनों में कई राज्यों में हो सकती है झमाझम मूसलाधार भयंकर बारिश, किया गया रेड अलर्ट जारी। जी आपको बता दें कि देश भर में इन दिनों जोरदार बारिश जारी है, लिहाजा उत्तर पूर्वी राज्यों में बाढ़ के हालात और खराब हो गए। बारिश के कारण उड़ीसा, उत्तराखंड और गुजरात समेत कई राज्यों के निचले इलाकों में पानी भर गया। वहीं बिहार में बाढ़ के हालात और ज्यादा खराब हैं। शुक्रवार को यहां बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 82,92,000 हो गई। उत्तर भारत में भी लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटे में बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। कई राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल है। आपको बता दें कि इन सभी राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। पहली बड़ी खबर, अब आसान हो जाएगी 4 धाम यात्रा, रेलवे से जुड़ेंगे गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ। जी आपको बता दें कि भारतीय रेलवे 327 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के माध्यम से उत्तराखंड में 4 धाम स्थलों को जोड़ने के लिए एक बहुप्रतीक्षित परियोजना पर काम कर रही है। आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम यात्रा को और आसान बनाने जा रही है। आपको बता दें कि भक्त उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ की यात्रा रेल से कर सकेंगे। रेल मंत्री ने अपने ट्वीट में परियोजना के वितरण के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया है। वीडियो के अनुसार इस पूरे प्रोजेक्ट में अधिकांश लाइनें दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी। आपको बता दें कि इसमें यह भी बताया गया है कि रेलवे को परियोजना के लिए कई सुरंगों का निर्माण करना होगा। वह अगली बड़ी खबर, यूपी बोर्ड इस बार इम्तिहान से पहले कराएगा प्री बोर्ड एग्जाम। जो आपको बता दें कि यूपी बोर्ड भी अब अन्य बोर्ड की तरह प्री बोर्ड एग्जाम कराने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में सिलेबस में तमाम तरह के बदलाव किए गए हैं। छात्रों को परीक्षा का पैटर्न पता चल सके, इस वजह से ये योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि अब यूपी बोर्ड भी अन्य बोर्ड की तरह इम्तिहान से पहले प्री बोर्ड कराएगा। वह अगली बड़ी खबर, बीएसएनएल अपने ग्राहकों के लिए लाया खास तोहफा, अब सभी को दिया जाएगा 5 GB का फ्री डाटा। जी आपको बता दें कि कंपनी के मुताबिक 98 रुपए, 99 रुपए, 118 रुपए, 187 रुपए और 319 रुपए वाले स्पेशल टेरिफ वाउचर के साथ 5 GB का फ्री डाटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि कंपनी ने दावा किया है कि यह ऑफर सिर्फ तमिलनाडु और चेन्नई के लिए होगा।
वह अगली बड़ी खबर, केंद्र का राज्यों को कड़ा निर्देश, लोगों और सामान की आवाजाही पर ना लगाएं पाबंदी। जी आपको बता दें कि केंद्र ने सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि लॉकडाउन में ढील की मौजूदा प्रक्रिया के दौरान किसी राज्य के भीतर व एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान के आवागमन पर कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि ऐसी खबरें मिली हैं कि विभिन्न जिलों और राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवाजाही पर पाबंदी लगाई जा रही है, जिस वजह से केंद्र सरकार ने यह फरमान जारी किया है और कहा है कि लोगों और सामान की आवाजाही पर बिल्कुल भी पाबंदी न लगाई जाए। वही मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में मध्यम से भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बेहद भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, तटीय कर्नाटक और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, केरल, तेलंगाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।